तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और आप सभी लोगों ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो पेपर होता है आप लोगों ने देख कर भाई, और अब आगे का जो गाइडेंस है आप यहाँ पर लेने जरूर आप क्लिक किए होगे भाई। और बहुत शानदार तरीके से आपको गाइड करेंगे हम, क्योंकि लैटरल एंट्री सर एक ऐसा ब्रांच हो जाता है जहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है कंपेयर देन ऑल फर्स्ट सेमेस्टर ब्रांचेस। प्रेशर मतलब आपको दो ब्रांच समझिए आपको पढ़ना है। बिल्कुल 2 सेमेस्टर। हाँ, 2 सेमेस्टर ही पूरा हाँ। पढ़ना है। और इनका जो प्रेशर रहता है सर केवल सेकंड ईयर तक ही रहता है। सेकंड ईयर तक रहता है। फाइनल ईयर तक प्रेशर नहीं जाता, मतलब 1 साल आपको झेलना रहता है। थोड़ा सब्जेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन लेटरल एंट्री का एक फायदा भी है कि परसेंटेज भी बहुत ज्यादा उठता है लेटरल एंट्री वालों और का। सर पूरा का पूरा 1 साल आपका बचता है। 1 साल ही बचता है, तो कहता है भाई बहुत बड़ी बात है सर, समय 1 साल। बिल्कुल। तो ये भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो भी पॉलिटेक्निक में ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है ना, आज बताएंगे हम। तो ग्रुप के बच्चों को आखिर में पढ़ाई कैसे करना है, बैक से कैसे बचना, क्योंकि बैक बहुत ज्यादा लगती है स्पेशल वो लेटरल एंट्री में। क्या क्या पढ़ना है, किस ब्रांच में कितना पेपर देना, क्या सभी लोग को सेम पेपर देना है, क्या सारी बातें करेंगे। एकदम लेटेस्ट सिलेबस पर बात करेंगे 1 बाय 1। आगे बढ़ूं मैं तो कितनी ब्रांच की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सेमेस्टर पॉइंट पर लैटरल एंट्री की इतनी सारी ब्रांचेस है, मैं 1 बाय 1 समझा देता हूं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से ग्रुप के का फॉर्म भरे थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, देखो मैकेनिकल में कई सारी ब्रांचेस है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, कैड है, आरएसी है, रेफ्रिजरेटर वाला, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब में मैकेनिकल में ही है वो, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो, आईटी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच से हो, केमिकल ब्रांच से हो। केमिकल में एक ब्रांच हमारा पेट्रोकेमिकल और एक ब्रांच हमारा ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए, अगर इसमें से आपका कोई भी ब्रांच है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं रहूंगा, मैं अपने बारे में बता दूं भैया, मैं बढ़िया तरीके से फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा हूँ। नाम है अनुराग मिश्रा। ये हमारे राहुल सर है जो कि ई ब्रांच के किंग कहे जाते हैं। और ये ई ब्रांच, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो सर गाइड करेंगे आपको, बाकी सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, सीएस से हो, आईटी से हो तो आपको मैं गाइड करूंगा, या केमिकल से हो तो। आइए सर शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो लैटरल एंट्री वाले केस में क्या है कि लैटरल एंट्री के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर का भी पढ़ाई करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। लेकिन मैं प्रेजेंट को लेके चल रहा हूं, जब आप 3-4 महीना पढ़ लोगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे आगे क्या करना है। तो पहले थोड़ा गाइड कर दो कि प्रेजेंट टाइम में जो अभी पेपर होगा आप सभी लोग का, फर्स्ट सेम का भी होगा और फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ आपको थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देना होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितने बीटी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इनके लिए हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो बात समझ आती है सर, बीटी यूपी फर्स्ट सेमेस्टर हो या बीटी यूपी थर्ड सेमेस्टर हो या सर बीटी यूपी 6 सेमेस्टर हो, सर पढ़ाई किस लैंग्वेज में होती है कॉलेज के अंदर? तो हिंदी और इंग्लिश। कुछ कॉलेज में हिंदी होती है, कुछ इंग्लिश में, कुछ में दोनों होती है जी, ठीक है। बट अगर सेमेस्टर पॉइंट की बात करेंगे तो सेमेस्टर पॉइंट पे यही पढ़ाई बाइलैंग्वेज होती है, यानी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप हमारे कंटेंट को देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये नहीं कहने को मिलेगा सर आप केवल हिंदी पढ़ाते हो, नहीं। एकदम बढ़िया इमेज के साथ बढ़िया भाई टीचर रहते हैं, एक्सप्लेन तगड़ा करते हैं और बहुत मजा आता है आप सभी लोगों को, ठीक है। ये कुछ डेमो फॉर्म में था। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जानते हैं 1 बाय 1 सर एक एक ब्रांच के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि अब जीकअप से आप जंप कर चुके हो बीटी यूपी में, जनरली इसको यूपी पॉलिटेक्निक बोलते हैं। तो क्या नया सिलेबस है, केमिकल ब्रांच को कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिविल को कितने पढ़ने हैं, 1 बाय 1 समझा देता हूं। तो भाई इंजीनियरिंग लाइफ में आ चुके हैं तो वो कहते हैं ना, वो फील आना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर झेलना। प्रेशर झेलना मैं कहता हूं अब सीख लीजिए आप। जैसे अभी स्कूल से आप कॉलेज में एंट्री की है तो कॉलेज लाइफ आप जीते। हाँ। अभी तो स्कूल में था गए आए, लेकिन अब कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, नई नई चीज सीखेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके, नए सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। तो है तो बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन मैं पर्टिकुलर बात करूंगा सबसे पहले। देखना चीज दिखा दूं, ये नोटिस भी आप सभी लोग की एक आ गई है। मैं सिलेबस दिखाने से पहले एक चीज बता दूं, थोड़ा आपके माइंड में ये बैठ जाए कि आपके पास समय सबसे कम है, एक सब्जेक्ट पर 8 से 10 दिन का समय नहीं बचा हुआ है। क्योंकि ये बात जो सचिव ने साफ कर दिया है कि आपकी क्लासेस, मैं थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर हल्के में ले लूं कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको तो क्लियर बोल दूं कि आपकी क्लासेस 1 जुलाई 2026 की तिथि से निर्धारित कर दी गई है, यानी आपकी क्लासेस चल रही है। अगर आप, और
यहाँ वही नहीं, सेमेस्टर पॉइंट पर भी क्लासेस चल रही हैं आपकी। और यहाँ 1 जुलाई से हम लोग तो जून से ही स्टार्ट कर दिए। जून से ही क्लास आपकी स्टार्ट है, तो आपको जानना है सेमेस्टर पॉइंट पे अपनी क्लास स्टार्ट कर दे रहे हो, सब बताऊंगा लास्ट में कैसे क्या करना है। बट ये जानिए ऑफिशियल क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। लेट आप कर रहे हो, हम नहीं लेट है, बीटीयूपी भी लेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, वन बाय वन, साफ साफ है, लास्ट में बता दूंगा मैं। बट ये जानो आपका जो ओवरऑल बात करूं तो सिलेबस है क्लियर पूरा। इसके बाद बोलूं मैं एग्जाम का, तो एग्जाम का भी डेट दे दिया गया है, साफ साफ कह दिया गया सैद्धांतिक परीक्षा 1 नवंबर से, ठीक है, 20 नवंबर तक, यानी आपके जो पेपर होने वाले हैं वो नवंबर में खत्म हो जाएंगे। निकाल लो भैया, कि पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे होगे। सर इन लोग का जुलाई तक काउंसलिंग ही चलेगा। हाँ। तो अगर हम अगस्त से ही काउंटिंग करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना है इन लोग के पास। सिंपल कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपका रैंक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा आंख बंद करो, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले लैटरल एंट्री के बच्चों को। फर्स्ट ईयर का सिलेबस सबके लिए सेम है। लैटरल एंट्री में चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट का पेपर देना है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर देना है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर देना है, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का पेपर। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे आप 41 ब्रांच में किसी भी ब्रांच से हो, ये आपको 4 पेपर देना ही देना है, चाहे किसी ब्रांच से रहो आप। अभी जुड़वा दूंगा मैं कि हर सेमेस्टर में कितना पेपर हो रहा है, तो 4 पेपर आपको देना है ऐसा इन लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। कितने नंबर का पेपर होगा, तो अगर एक्सटर्नल में आए, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल है तो कॉलेज के ऊपर होता है, तो कितने कितने नंबर का, 60 नंबर का जो है हमारा क्या है ये पेपर होता है, और ये सब आपके लिए क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, आपको पास करना है भाई किसी तरीके से भी। हाँ, मतलब अगर इसमें बैक भी लग जाती है तो आपका ईयर भाई मतलब फेल नहीं होगा। हाँ, कि आप बिल्कुल फेल माने जाओगे। 3rd ईयर तक बस क्वालिफाई कर लेना है आपको किसी भी तरीके से, ठीक है, इसको करके आपको 20 नंबर ले चले आओ इसमें। हाँ। ठीक है ना, तो ये 4 पेपर जो है बच्चा आपको देने हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब लैटरल एंट्री से आए हो, आप किसी भी ब्रांच से हो आप। अब मैं वन बाय वन बात कर लेता हूं, और जबकि यही बात करूं सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी आपको राहत मिल जाती है, और वहां पर केवल और केवल 2 पेपर देने हैं, मैथमेटिक्स सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। जबकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको तो बड़ा भाई वो भी है, नखड़ेबाजी भी है, केमिस्ट्री है, आईटी है। आपके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सीधा सीधा 4 पेपर ये है, और सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लैटरल एंट्री से हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 पेपर देना है, और अगर यही बात कर लूं मैं सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देना है। अब इसको अभी गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है, इसको अभी गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा। आइए सबसे पहले सर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रांच जितने मैं दिखाया हूं सभी ब्रांच का डेप्थ में चलते हैं कि अब सिविल के 3rd सेम में क्या पढ़ना है। फर्स्ट ईयर आप देख लिए, फर्स्ट सेम में 4 सब्जेक्ट, सेकंड सेम में 2 सब्जेक्ट। अब सिविल में डेप्थ में चलते हैं और समझते हैं कि सिविल ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको 3rd सेमेस्टर में कितने पेपर देने हैं। और मुझे लगता है सर ये वो ब्रांच है जहां पे सबसे ज्यादा पेपर देने हैं, और इससे ज्यादा पढ़ना। बिल्कुल, और आपके पास समय एक सब्जेक्ट पे 7 दिन का भी नहीं मिलेगा। अभी दिखा देते हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर ध्यान रखें तो ये है सर हमारा एक्सटर्नल। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे, बस समझो कि ये ही आपका मेन है, और इसमें भी मेन है हमारा थ्योरी। क्योंकि बाकी ये सब नंबर जो कहीं ना कहीं कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वाइवा पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये थ्योरी एक ऐसा है जहां आपको पेपर देना है। अब देखो 60 कहां लिखा है, यानी सर हमें एक पेपर, ये देखो नाम पढ़ लो, तो पहला पेपर आपको देना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि 60 नंबर का होगा। दूसरा पेपर देना है बेसिक सर्वे जो कि 60 नंबर का होगा। तीसरा है बेसिक सर्वे लैब, इसका पेपर नहीं होगा, साफ साफ देखो कोई पेपर नहीं है, राहत मिली। इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो कि टोटल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मैं ही पढ़ाता हूं, और ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 60 नंबर में। और आगे देख लीजिए, इसके बाद बात करूं तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लैब भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस लैब की बात करूं तो इसका बच्चा कोई पेपर नहीं देना है। और अगला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसका आप सभी लोग को पेपर देना है। फिर अगला सब्जेक्ट क्या है सर, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, इसका आप सभी लोगों को कोई पेपर नहीं देना है। और अगला है कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि बच्चा आप सभी लोग को इसका पेपर देना है। तो मैं अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट काउंट कर लूं कितने सब्जेक्ट पेपर देने हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी सिविल वाले बच्चों को 5 सब्जेक्ट का पेपर तो देना है 3rd सेमेस्टर में। यानी 3rd में ये लोग पेपर देंगे सर 5 सब्जेक्ट, और इसके साथ
और फर्स्ट सेमेस्टर में आप पेपर दोगे 4, यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट काउंट कर लो कि 5 और 4 9 पेपर आप सभी लोग को देने हैं मात्र 3 से 4 महीने के अंदर। सर 4 काउंट ही ना करिए, 4 काउंट ना करना, 2.5 बोलूंगा इसको, मतलब इतने 9 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। अब आप काउंट कर लो भाई, मोटी मोटा 120 दिन बच्चे हैं आपके पास, अब काउंट कर लो कितना दिन हुआ आपके पास, घुमा फिरा के 120 नहीं मिलेगा अभी आपको। तो ये सिविल ब्रांच का केस है। फोर्थ सेम के बारे में बहुत स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऑटोमेटिक जान जाओगे, पहले आप थर्ड जानो, फोर्थ में कह सकते हैं राहत वहां भी नहीं है, फोर्थ में भी देख लेंगे, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, हाइड्रोलिक है, एडवांस सर्वे है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर हमारा डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट आरसीसी है, ठीक है, फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है। तो सिविल में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो नया केस आ रहा है वहां पर आपको इस सेमेस्टर में 9 पेपर देने हैं, तैयार हो जाइए। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा तैयारी कैसे होनी है, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे गाइड करने वाला आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आगे समझते हैं। सर मैं बात करना चाहूंगा दूसरी ब्रांच जो कि हमारे राहुल सर है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल में सर फर्स्ट सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा, फर्स्ट तो सबका काम है, बिल्कुल। और मैं एक बात बता दूं, ये एक ऐसा ब्रांच है जहां पे सबसे कम पेपर देना है, सबसे कम पेपर देना है। और सर पिछली बार बच्चों ने 90% से ऊपर 94% तक कवर किए हैं, सोच के देखो। सब्जेक्ट कम है ठीक है, लेकिन बच्चों ने उस लेवल की मेहनत भी की है कि 94% भाई बीटी यूपी का इतिहास रहा है आज तक का, जो कि सेमेस्टर पॉइंट चैनल से आया भी है। तो दिखाते हैं 1 बाय 1 सर, बट ये ध्यान रखो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 से जोड़ लो अभी कि फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से भी है तो 4 पेपर देना है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए फिक्स है, चारों फिक्स है। अब इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट गिन लो, इनको थोड़ा आसानी रिलीफ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सर पहला सब्जेक्ट इन लोग का है, अगर आप देखें सर एक्सटर्नल में, तो पहला सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम, बीपीजीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका पेपर होना है सर 60 नंबर का, यानी सर एक सब्जेक्ट ये हो गया। और दूसरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इसका पेपर होना 60 नंबर का। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में आपको कोई पेपर नहीं देना। हाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपकी डिमांड होगी तो कहेंगे तो ऐप पर आपको उसे लगा भी होगा सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पढ़ा भी रहा, और ये सब क्लासेस चल रही है, होता है दिमाग में सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सब्जेक्ट कम है। तो बट सर ने ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी कवर कराए हुए हैं, तो अगर आपका मन है पढ़ने का, एक्साइटमेंट है, तो आप पढ़ सकते हो। सर बिना प्रैक्टिकल के कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट पहले सारे सब्जेक्ट सब निकाल दे रहे हैं मेन भाई, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है। ये ध्यान रखो भाई, मतलब पेपर आपको 2, अगर आपको केवल एग्जाम पास करना 2 सब्जेक्ट ये, और फर्स्ट सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं उनको देना है 4 2 6 पेपर देना है। समझ गए बड़े तरीके से, ठीक है। सेम ऐसे अगर फोर्थ में आ जाएंगे आप, तो फोर्थ में क्या सीन है सर, एक है सर इनका ईपीडीटी, नहीं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये एक सब्जेक्ट है और इसका अगर एक्सटर्नल में आए तो 60 नंबर का पेपर होगा। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, क्योंकि वहां पर पढ़े हो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़े हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, और इसका पेपर होगा 60 नंबर का। फिर तीसरा सब्जेक्ट भी होगा जो कि इलेक्टिव में है क्या, हाँ तो प्रोग्राम इलेक्टिव 2 में एक सब्जेक्ट और इनके पास है, जो कि सर इसका पेपर इन लोग को ओवरऑल 3 सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप यही जाते हो फोर्थ सेमेस्टर में, तो 3 सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है और 2 सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का, यानी ओवरऑल आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है, किसमें, जब आप आओगे फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा बोलूंगा कि थोड़ा सा आपके लिए भी कम नहीं होगा भाई, क्योंकि 6 सब्जेक्ट भी मायने रखता है 2-2.5 महीने के अंदर। कहाँ यूपी बोर्ड में सर 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए साल भर, यहाँ पर 2-2.5 महीने में। और सर यूपी बोर्ड में पूरी किताब पढ़ने के लिए 1 साल का समय मिलता है, यहाँ इतनी किताब पढ़ने के लिए मात्र 3 महीने का समय है। अब वैसा नहीं कि नॉर्मल है, सब अच्छी खासी मैथ है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का गेम था। ऐसे बात कर लूं मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में कई सारी ब्रांचें, नाम रख देता हूं। तो मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल में आरएसी है, मैकेनिकल में कैड है, मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल है, ठीक है, मैकेनिकल में प्रोडक्शन है, मैकेनिकल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, मैकेनिकल में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंट्रोल करके है। ये जितनी भी ब्रांचेस हैं वो मैकेनिकल में है। यानी अगर आपकी ब्रांच में मैकेनिकल लिखा हुआ है तो ये आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेन ब्रांच होती है, उसके अंदर सब क्या है, पार्ट शाखाएं बटी हुई है मैकेनिकल की। मुझे लगता है सबका सिलेबस भी डिट्टो, मैकेनिकल में आप किसी ब्रांच से हो, ये सबका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मैकेनिकल में चाहे किसी ब्रांच से मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर देना है, 4 पेपर देना है,
ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट काउंट करिए। मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिकल के बाद जिसको राहत मिल रही है ना थोड़ा सा, वो बोलूंगा मैकेनिकल ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्सटर्नल में है, ये एक्सटर्नल में थ्योरी फोकस करना है आप लोग को, क्योंकि यही लाइन बताता है कि कितना पेपर देना। साफ साफ दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। तो पहला पेपर कौन सा है सर? थर्मल इंजीनियरिंग का, जो कि 60 नंबर का आना है। दूसरा पेपर है सर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, जो कि खुद पढ़ा रहा हूं मैं, और ये भी आपके एग्जाम में 60 नंबर का आएगा। और तीसरा पेपर सर इन लोग का होने वाला है, जो कि हमारा क्या है सर? मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। तो काउंट कर लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दे रहे हैं 4 पेपर, और थर्ड सेमेस्टर में सही लोग को देने हैं 3 पेपर। तो 4 और 3 7 पेपर आप सभी लोग को क्या करने हैं भाई? देने हैं। तो राहत तो आपको भी नहीं है। तो मैकेनिकल में चाहे किसी ब्रांच से हो, आपको 7 पेपर देना है। तैयार रहिए। अभी केमिकल वाले थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी दिखाता हूँ, आप में बवंडर होगा। सर इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर को थोड़ा कम इंपॉर्टेंट दे तो चलेगा, लेकिन थर्ड को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। मतलब थर्ड आप ऑल क्लियर कर लो, ये आपका पूरा प्रयास है। अभी हम लोग को गाइड करना भी है, क्योंकि आप ध्यान किस पे दोगे? क्या फर्स्ट ही सेम पढ़ना है एकदम? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट में बहुत सुनते हैं, फर्स्ट में बहुत बैक लगती है, पहले फर्स्ट ईयर पे ध्यान देते हैं। अब इसके बारे में बढ़िया से गाइड करेंगे हम, थोड़ा वेट करिएगा, राहुल सर बढ़िया से गाइड करेंगे इस मामले में। तो ये मैकेनिकल में चाहे किसी ब्रांच से हो, ऐसे ही मैकेनिकल में 4th में आ जाओगे तो यहाँ पर भाई अगर देखो एक्सटर्नल में थ्योरी तो कितना 1 2 3, यहाँ भी आपको 3 ही पेपर देने हैं, ठीक है। मैं इस बारे में बहुत अभी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि ऑटोमेटिक आप धीरे जान जाओगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पर है, और सेकेंड सेमेस्टर में 2 पेपर थे, यानी 5 पेपर आपको देने हैं। कब जब आप आओगे? इवन सेमेस्टर में, यानी जो सेकेंड और 4th वाला है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सेम मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जो कि हमारे राहुल सर ही कवर करते हैं बढ़िया तरीके से, तो वहां पर भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का पेपर आपको देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ध्यान रखेंगे कि जितना भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच किसी ब्रांच से रहो, फर्स्ट में इन लोगों से 4 पेपर देना ही देना है, ठीक है। अब काउंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कितना पेपर देना है थर्ड सेमेस्टर में। तो एक्सटर्नल में थ्योरी फोकस करना है आप लोग को। तो पहला सब्जेक्ट 60 नंबर का दिख रहा है, क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, इसको शायद ईडीसी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो रहा है देखेंगे एक बार। तो दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं। 2 सब्जेक्ट, और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप नाम सर्च कर दोगे केवल, तो सर का आपको वीडियो ही मिल जाएगा, ठीक है। और गलती से वन शॉट लगा दोगे तो और मिल जाएगा देखने को। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद तीसरा है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये भी नाम लिखते ही उनकी वीडियोस आ जाएंगी आपको। ये भी आपके एग्जाम में 60 नंबर का पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों को भी 3 पेपर देने हैं। तो 4 पेपर ये और 3 पेपर ये, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी 7 पेपर, यानी कह सकते हैं सिविल वालों से 2 पेपर कम, ठीक है। ओवरऑल सब देखा जाए कोर सब्जेक्ट और फर्स्ट ईयर में कोर का सिलेबस है। यहाँ पर इसके 3 सब्जेक्ट और फर्स्ट ईयर के 6 से बराबर है, ध्यान रखना। मानिए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, अगर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो ये सभी के लिए सिलेबस थर्ड का सेम है। बस आपकी ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स लगा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें तो अब हो सकता है बहुत कम जानकारी लो, मतलब इसमें बहुत, मैं नहीं मान सकता हूँ कि आप LIC बहुत कुछ जान रहे होगे, नहीं, लेकिन मैथ में आप थोड़ा बहुत कुछ जान रहे हो। तो अंतर है ना, आप मैथ सेकंड रख लो यहाँ पर और LIC रख लो, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात ये लोग क्लास 12 से हैं, हाँ, तो क्लास 12 से इनको मैथमेटिक्स फर्स्ट अगर आप पढ़ोगे, 11th का मैथ है वो पूरा, 11th का भी है, 12th का भी है, सर मिला हुआ, अवकलन समाकलन वही चल रहा है। तो बस थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मेहनत अगर कर दोगे, 3 महीना सारे मतलब जो भी सुख उख है त्याग कर दो भाई, बढ़िया तरीके से लीन हो जाओ, तो तुम्हारा 1 साल बढ़िया से बच जाएगा। और हर साल रिग्रेट रहेगा हर बार, अरे यार मेहनत नहीं की, बैक लग गई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हो गया। 4th में भी सेम यही केस मैं हल्का दिखा देता हूं। एक्सटर्नल में थ्योरी में आएंगे, कितने पेपर देने हैं? 1 2 3। तो 3 पेपर यहां पर है, और सेकंड में 2 पेपर देने थे, 5 पेपर आप सभी लोग को भी देने हैं, ठीक है। सेम मैं बात करूं, सर अगली ब्रांच हमारी क्या है? कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात कर लूं तो CSE ब्रांच, इसको शॉर्ट फॉर्म में CSE बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, इनको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना है। आई होप अभी तक सिविल वाले बच्चे, सही बच्चे रुके होंगे, और आप मैच करिए कि किसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है।
किसके ऊपर, लोड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों का पेपर देना है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बच्चों को। और यहां पर अगर मैं दिखा दूं तो ये ध्यान रखना है आप सभी लोग को कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो 4 पेपर देना ही देना है, ये फिक्स हो चुका है। अब काउंट करते हैं सर। यहां पर पहला, मैं बहुत नाम नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि भाई अभी नाम के बारे में बहुत आइडिया नहीं होगा आपको। तो एक्सटर्नल में देखा जाए तो थ्योरी वाले पार्ट में 1 2 3 यानी 3 पेपर आप सबको ये देना है और 4 पेपर ये, यानी मैं कह सकता हूं आप सभी लोग को कितने पेपर देने हैं सर, 7 पेपर देने हैं। मतलब ओवरऑल ब्रांच में देखा जाए तो 7 पेपर, हाँ 7 है 9 है, यही है 7 8 9 यही है। देखो यहाँ पर भी भाई पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क है, 3 पेपर आप सभी लोग को ये भी देने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं मस्त तरीके से भाई। इसी में अगर फोर्थ में आओगे तो फोर्थ में कितने पेपर देने हैं, एक्सटर्नल में अगर थ्योरी में आए तो 1 2 3 4 पेपर देखने को मिल रहे हैं आप सभी लोग को। ठीक है, बट फोर्थ पे बहुत फोकस नहीं करना है, तो पहले हम थर्ड, क्योंकि भाई पहले ये तो निकला है, क्योंकि क्या होता है इसमें समय ज्यादा मिल जाता है आप लोग को जी, इसमें समय बहुत कम मिलता है, इसलिए पहले यहां फोकस करना है। आप लोग को 3 पेपर ये और फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर, 7 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चों को। सेम ऐसे ही सर हमारा एक ब्रांच आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग IT ब्रांच कहते हैं। इन ब्रांच के बच्चों को भी देखते हैं भाई, फर्स्ट सेम का पेपर भी देना है और थर्ड सेम का पेपर देना है। और मजे की बात ये बताऊं कि जितनी ब्रांच के बारे में बता रहा हूं इन सभी की पढ़ाई सेमेस्टर पॉइंट पे होती है, वो भी लाइव होती है। जितनी ब्रांच के बारे में बता रहा हूं सर, कहाँ एक साथ पूरा वीडियो मिलेगा, सारे वन शॉट कैसे मिलेंगे, तो आपको सेमेस्टर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर भी जाना है और अपने कोर्स में इनरोल लेना है, क्योंकि ये सभी क्लासेस जो है चल रही हैं। देर बिल्कुल मत करिएगा, अभी लास्ट में बताऊंगा कितना प्राइस रहना है, इसलिए थोड़ा वेट करिएगा। तो IT ब्रांच के बच्चों की बात कर लेते हैं। सर IT ब्रांच के बच्चे क्यों ना हो भाई, आपको भी पहली तो ये बात अभी नोटिया कर लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 पेपर देने हैं, नोटिया लो इसको ही भाई। इसके बाद अगर देखा जाए तो कितना है भाई, एक्सटर्नल में थ्योरी फोकस करना है आप लोग, इनको भी 3 ही पेपर देना है। बस एक सब्जेक्ट, देखो ये 2 सब्जेक्ट CS में भी थे, बस ये एक सब्जेक्ट नया आता है जो कि IT वालों को पढ़ना पड़ता है, स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो 3 पेपर ये हो गया और 4 पेपर ये, यानी आपको भी 7 ही पेपर देने हैं। तो मैं यहाँ देखा जो लेटरल एंट्री का ये थर्ड और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन है, मिनिमम 7 बैठ रहा है और मैक्सिमम 9 बैठ रहा है। एक ब्रांच पर छोड़ दिया जाए तो 7 बैठ रहा है, 7 सिविल और समझ थोड़ा गद्दारी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं सिविल ब्रांच से हूँ इसलिए गद्दारी समझ रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा IT ब्रांच का थर्ड है। ऐसे IT फोर्थ में आएंगे तो यहाँ पर जैसे वहां 4 था, यहाँ भी आपको जैसे वहां पर 4 था, यहाँ पर भी सर यहाँ पर 4 पेपर इनको देखने को मिल रहे हैं, निश्चित करिएगा। ठीक है, तो वहां 6 है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 3 7 पेपर आप सभी लोग को देने हैं। हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं मेहनत करना पड़ेगा, 7 सब्जेक्ट कम नहीं मानना, ये नहीं कि सिविल से कम है तो अपन यहाँ को कम माना है, 7 तक हुआ है उनका तो 9 है। ये भी है रियलिटी, हम लोगों ने देखा जो स्टूडेंट बैच लेके पढ़े हैं बैक नहीं आई है उनकी, मतलब ऑल क्लियर है, भले 9 सब्जेक्ट नहीं बैक आई है भाई, उनके सब्जेक्ट कितने भी रहे, क्योंकि हम उस लेवल की तैयारी कराते हैं। आप फर्स्ट ईयर सर्च करो, थर्ड ईयर सर्च करो, सेकंड ईयर सर्च करो, सेमेस्टर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी क्लासेस बढ़िया तरीके से पढ़नी है, चाहे समय भैया मतलब एग्जाम के आने से पहले कहते हैं ना, पढ़ेंगे चाहे देर क्यों ना हो जाए, इतना देर नहीं कर देना है कि पेपर कल हो। और अच्छी बात है सर, हम लोग पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कराते हैं, रिवीजन भी कराते हैं, रिवीजन भी होता है, 2 ही महीना बचा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलता है, मैराथन भी होता है, मैराथन भी। तो सारी चीज, जितनी ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत मजा आता है पढ़ने में, सारे टीचर बड़े खतरनाक पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो ये IT ब्रांच के फोर्थ का हो गया। सर एक ब्रांच है केमिकल वाले बच्चे कहाँ होंगे भाई, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा और मजा आने वाला है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक 8 आपने नहीं देखा था, 8 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए सर केमिकल के अंदर हाँ, और ब्रांच, केमिकल में 2 ब्रांच है, एक केमिकल है और एक पेट्रोकेमिकल है। तो ये दोनों के लिए ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपको इतने सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, सब समझाता हूं। तो केमिकल ब्रांच की बात करूं, एक केमिकल ब्रांच हमारे सामने है और इसी में आता है पेट्रोकेमिकल भी, तो सिलेबस सेम है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो नोट याद लीजिए अभी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको पेपर देना है 4। अभी थर्ड का आपको सुनाता हूं, ठीक है, थर्ड का आप सभी लोग सुनिएगा भाई, ठीक है, थर्ड का आप सुनिएगा, आप सभी लोग सुनिएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोग को पहला एक पेपर देना है, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का पेपर देना है। ये कितने नंबर का है भाई, एक्सटर्नल में अगर थ्योरी फोकस करें तो 60 60 60 60 1 2 3 4, यानी ये जो हमारे केमिकल ब्रांच में, चाहे आप पेट्रोकेमिकल से ही क्यों ना हो,
आपको 4 सब्जेक्ट ये हो गए और इसके बाद 3 सब्जेक्ट ये हो गया, यानी ओवरऑल 4 और 4 8 सब्जेक्ट। यानी ये वो ब्रांच केमिकल है जहां पर आप सभी लोग को 8 सब्जेक्ट का जो है वो पेपर देना है। तो केमिकल वाले भाई थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक तो आपके लेक्चर अदर जगह मिलते हैं ये बढ़िया से सिवाय सेमेस्टर पॉइंट के, तो थोड़ा सा मुझे लगता है आपको मेहनत बढ़िया लेवल की है जो करनी पड़ेगी। सेम सर अगर मैं थोड़ा सा जो है यहाँ से आगे बढ़ूं, केमिकल में ध्यान रख लो, क्योंकि अभी देखो मैं बहुत घुस घुस के सिलेबस पर नहीं बताना चाहता हूँ, समय बहुत टाइम लग जाएगा ना, ब्रांच ज्यादा है, जानते भी नहीं है इनके अभी कुछ जानने को भी नहीं। हाँ, जानने के लिए सेमेस्टर पॉइंट चैनल विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सेमेस्टर पॉइंट का, उसको बढ़िया से आप सभी लोग क्या करिएगा, ज्वाइन करिएगा। अभी बैच के बारे में बताऊंगा, बैच में ज्वाइन रहिएगा, एकदम फिक्स है, बैच तो आनी नहीं है भाई, हाँ बस पढ़ने की बैग ले सर, बैग ले छोड़ दीजिए तो फिर बैक आ जाएगी। जैसे लैटरल एंट्री के बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समय बहुत कम है, इसलिए वो लगातार पढ़ाई करते हैं। आप अपने कॉलेज में देख लेना, पता करना अपने सीनियर से, और खासकर सर होते हैं ये 12th वाले तो मैच्योरिटी काफी ज्यादा होती है भाई कंपेयर देन 10th वालों में, ठीक है। अब बात करते थे सर, हमारी एक ब्रांच है वो पेट्रोकेमिकल और केमिकल दोनों के लिए था। अब बात कर लेते सर ट्रिपल ई ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि राहुल सर ही कवर करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितने सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो पहला तो आप ये नोट कर लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4, चाहे कोई ब्रांच हो, ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है। और सर थर्ड सेमेस्टर में कितने पेपर देने हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, 2 पेपर देने हैं। तो भाई देख रहे हो यहां भी जो हमारे ये भाई साहब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे हैं, इनको भी 2 सब्जेक्ट पेपर यहां पर देना है और 4 ये, यानी 4 और 2 6 पेपर आपको देने हैं जो ट्रिपल ई ब्रांच से है, ठीक है। तो ये सारी बातें जितनी ब्रांच की थी हम सभी लोगों ने ब्रांच की बात कर ली, और एक ब्रांच और बच जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर पढ़ाते हैं, पूरा गाइड सर ही करते हैं बड़े तरीके से। तो इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच में क्या क्या पढ़ना है भाई, देखो इतनी ब्रांचें सेमेस्टर पॉइंट पे चलती हैं, लाइव चलती हैं, ठीक है। कभी जीता जाता सबूत है, कभी सेमेस्टर पॉइंट चलो विजिट कर लीजिएगा आप सभी लोग। और सर ऐसा भी नहीं है कि चाहे कोई भी ब्रांच हो, आपको लग रहा हो कि इतनी ब्रांच लगे तो टीचर क्या हम ही 2 लोग पढ़ाएंगे, पूरी टीम बनी हुई है, हमारा टीचर है इसके लिए। हमारे ब्रांच में जाओगे केमिकल में सबसे ज्यादा टीचर है, तो मतलब ओवरऑल हर ब्रांच के लिए अलग अलग धुरंधर टीचर पड़े हुए हैं। बिल्कुल, अगर आप सबसे ज्यादा टीचर की बात करेंगे, मतलब चलो इलेक्ट्रिकल में 2 टीचर हैं, सिविल में 3 टीचर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टीचर अगर कहीं है तो वो है केमिकल ब्रांच में, 4 टीचर है वहां पर, ठीक है। क्योंकि भाई सब्जेक्ट भी अच्छे खासे हैं, तो भाई 4 टीचर है, मस्त पढ़िए। वैसे कहता हूँ यहाँ पर एक ब्रांच के लिए एक ही टीचर सफिशिएंट है सेमेस्टर पॉइंट के, कोर सब्जेक्ट है ना, कोर सब्जेक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच का, और देखते हैं इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच के बच्चों को आखिर में क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच से क्यों ना हो आप, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आप सभी लोग को पेपर देना है वो कितना पेपर देना है बच्चा, 4 पेपर देना है। कितना पेपर देना है, 4 पेपर। और मैं यहीं पे बात कर लूं, क्या यहीं पे बात कर लूं, अगर मैं किसकी बात कर लेता हूं भाई, थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में पहला जो पेपर है कंट्रोल सिस्टम का है, और दूसरा हमारा कौन सा देखेंगे, तो एक्सटर्नल में थ्योरी पढ़ाइए। तो एक पेपर देना आप सभी लोग को कंट्रोल सिस्टम का, और दूसरा जो पेपर देना है वो कौन सा, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का। यानी अगर इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच है आपकी, तो आप सभी लोग को 2 पेपर ये, और फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर, यानी आप सभी लोग को 6 पेपर देने हैं। तो देख रहे हो 6 7 8 9, यही भाई लगातार जो है ताता हमारा बना हुआ, ठीक है। चलिए, तो आपने सब्जेक्ट के बारे में बड़े शानदार तरीके से पढ़ाई समझ ली। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कैसे आप बैच में जाएंगे, सेमेस्टर पॉइंट क्यों बेस्ट है, कितनी कितनी ब्रांचेस कैसे लाइव चल रही हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सेमेस्टर पॉइंट सर्च करना होगा, आप गूगल भी कर सकते हो। तो सेमेस्टर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आना है। ऑलरेडी यहाँ पर लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, और इसी लाखों में हजारों ऐसे लैटरल एंट्री के भी बच्चे होंगे जो यहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो इसमें बहुत सारी बात चल रही है। अभी देख पा रहा हूँ ये केमिकल का डेमो लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की बैच की लॉन्चिंग भी हुई है, ठीक है। तो आप इस सेमेस्टर पॉइंट चैनल पे अगर आओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कितने शानदार तरीके से हम लोग पढ़ाई कवर करते हैं, ठीक है। बच्चे लाखों की मात्रा में भाई प्यार देते हैं, दिख रहे हो 2,28,000, ये सारी चीज लगी हुई है। आप कभी जाओगे सेमेस्टर पॉइंट चैनल पर, आपको देखने को मिलेगा सर,
सर प्यार इतना है ना कि जितना सब्सक्राइबर नहीं है उससे अधिक तो व्यूज आते हैं। मतलब 2 गुने 3 गुने व्यू है। देख लो भाई, अभी 1,04,000 हुए हैं, उससे 2 गुने तो भाई व्यूज आए हुए हैं। 2.5-3 लाख तो व्यू हो गए। ठीक है, और ऐप पे जो आप देखोगे तो 1,04,000 बच्चे अगर यूट्यूब पर हैं तो 1 लाख के करीब बच्चे हमारे ऐप पर भी पढ़ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट डेमो फॉर्म में कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, बस देख लो भाई ताकि लगे कि हम भी कवर कर सकते हैं आपको बढ़िया तरीके सर से। इन लोग को लग रहा होगा कि ये जो व्यू है कई सालों साल का नहीं, ये केवल 10 महीना 7 महीना, ठीक है, 6 महीने आप पकड़ सकते हैं। आपके सीनियर को पढ़ाया गया था, बस सिंपल जान जाओ। ठीक है, तो वन बाय वन पहले बात कर ले सर क्या होने वाला है। तो कोर्स के अंदर हम क्या देने वाले, मैंने नाम रखा जनरली लेटरल एंट्री बच्चों को बोला जाता है एलटी स्टूडेंट। लेटरल एंट्री आप कॉलेज जाओगे ना तो आपका नाम रखेगा एलटी के बच्चे हैं। ठीक है, एलटी वाले बच्चों का अलग ग्रुप होता है कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने रखा फॉर एलटी स्टूडेंट। अब यहाँ पर सेमेस्टर पॉइंट पे आपने इतने सारी ब्रांच देखी, हर ब्रांच के अंदर हम क्या क्या देने वाले हैं। सबसे पहली बात तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, बढ़िया 4K में देख पाओगे। इसके बाद यूनिट वाइज, मतलब हर यूनिट के बाद आपको उसके नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशल वो लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही मिल जाया करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके बैच में लगे रहेंगे। ठीक है, आपको कोई पीवाईक्यू का बैच नहीं खरीदना है, बाकी ऐप पे लगा हुआ है पर्टिकुलर भी खरीदने के लिए, आपको वो सब फ्री मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको ई बुक देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में नीड पड़ती है, सेकेंड ईयर में नोट्स ही काफी होते हैं। ठीक है, इसके बाद लेटेस्ट सिलेबस में कवर करेंगे। कोई दिक्कत आता है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, अगर कोई भी समस्या आती है आप सभी लोगों को तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या आती है, सेमेस्टर पॉइंट का ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। और क्या यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने छोड़ दिया है कि बीटीयूबी का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एआई फीचर भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, अभी ऐप में दिखाता हूँ। जब ऐप में आप देखोगे तो एक एआई सिस्टम भी लगवा दिया है। कहीं भी चले जाओगे चैट जीपीटी एआई, आपको गूगल अलग से कोई डाउनलोड नहीं करना है ऐप या गूगल खोलना है, आपको ऐप में ही सब। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए कभी ऐप, मान लो ऐप पे पढ़ाई के दिमाग में कुछ आया तो उसके लिए नहीं गूगल खोल के चलो भाई सर्च करते हैं, वहीं पर एआई लगवा दिया, वहीं पर सर्च करो, मतलब जो भी करना ऐप में करो आप। ठीक है, चलिए सर आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट, मतलब जो आपके सीनियर को लेक्चर पढ़ाए गए थे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में जितने हैंडेड नोट्स सब लगवा दिए गए हैं। क्लास के टाइम जो भी पीवाईक्यू रहता है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास करते हैं, क्योंकि पेप का भी देखना कोई लेक्चर आप तो सर लोग खुद कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पिछले साल पूछा गया था, स्पेशल मैथमेटिक्स में तो मतलब लगा रहता है बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, रियल ओरिजिनल पेपर जो आपके बैच के अंदर देखने को मिलेगा, तो कुछ भाई फायदे भी देखने को मिलेंगे। तो बैच की प्राइस की अगर मैं बात करूं, देखो यार बैच की प्राइस जनरली होनी चाहिए कितनी भाई, जस्ट 1 मिनट से, ये दूसरा स्लाइड लग गया है क्या, नहीं यहाँ से था, फर्स्ट ईयर वाला कॉपी हो गया है क्या। चलिए, तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं, ये प्राइस होनी चाहिए भाई। अगर तुम सोच के देखो लैटरल एंट्री में अगर तुम जोड़ लो तो 9 सब्जेक्ट तक बने हैं भाई। ठीक है, बट जो हमारी लॉन्चिंग प्राइस है वो कितनी है, लगभग 4,000 के करीब में, लेकिन इतनी प्राइस पे देंगे नहीं हम आपको। ऑफर प्राइस आप सभी लोग को कितना 1600, यानी अगर आप जाके देखोगे तो लगभग 6 सब्जेक्ट बने हैं, 7 सब्जेक्ट बने हैं, 8 एवरेज ले ले तो 8 सब्जेक्ट, बिल्कुल एवरेज ले ले तो पर सब्जेक्ट 200 रुपए पड़ रहा है, 200 रुपए पड़ रहा है। लेकिन हम आपको 200 रुपए भी नहीं लगने देंगे, मैं ट्राई करूंगा कि एक सब्जेक्ट पर 100 रुपए भी ना पड़े। ठीक है, 100 रुपए क्या लगभग 200 रुपए ना पड़े, 150 करीब में काम चल जाए। तो यहाँ पर 1600 रुपया ये प्राइस है, मतलब ऑफर हटने के बाद जो आप सभी लोग को डिस्काउंट मिलेगा, और ऑफर हट गया अगर तो वही सेम बैच आपको 1600 में देखने को मिलेगा। और पिछले साल आपके सीनियर खरीदे भी थे जब कोई ऑफर नहीं चल रहा था तो, और उम्मीद है कि आप इस बार ये गलती नहीं करेंगे, आप समय रहते बैच में आएंगे और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे। फाइनल प्राइस क्या है कि ना तो आपकी प्राइस 3,000 4,000 रहने वाली है बाकी प्लेटफॉर्म की तरह, ना तो 1600 रहने वाली है। स्पेशल प्राइस जो कह सकता हूं ये सब रहने वाला है आपका 1399 रुपए, यानी 150। अब देख लो सर, मुझे लगता है कि लगभग सिविल बात करूं, सिविल 200 भी नहीं पकड़ रहा है, उससे कम ही है। ठीक है, ये 1400 के अंदर क्या होगा कि आप सभी लोग का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक जगह मिलेगा, और एक ही टीचर, मतलब जो भी टीचर होंगे जो फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं स्पेशल, वो आपके लैटरल एंट्री के फर्स्ट सेम में देखने को मिलेंगे। जो थर्ड सेम को पढ़ा रहे हैं, जैसे राहुल से पढ़ा रहा है डी,
इलेक्ट्रिकल बच्चों को, ठीक है। तो वही सेम लैटरल एंट्री में भी देखने को मिलेंगे, यानी दो बैच नहीं खरीदना आपको, दोनों बैच एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। ये जो ऑफर है वो 31 जुलाई तक वेट रहेगा, 30 नहीं, ध्यान रखिएगा। ये जो ऑफर है आप सभी लोगों का वो 31 जुलाई तक वेट, हमने समय ज्यादा इसलिए दे दिया है क्योंकि मुझे पता है आप जुलाई लास्ट तक काउंसलिंग में या एडमिशन तक फंसे रहोगे, और थर्ड राउंड की काउंसलिंग ही मेन काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं 1 अगस्त से। तो यहां तक आप एटलीस्ट 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख तक फ्री हो जाओगे। तो कभी ना कभी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो आप बढ़िया तरीके से अपने कोर्स में जाइएगा, पढ़ाई करिएगा। मुझे नहीं लगता कि 1400 रुपया आपके लिए बहुत है भाई, सब्जेक्ट अगर देख लो तो लग रहा बहुत ज्यादा नहीं। फर्स्ट ईयर के प्राइसेस भैया 700-800 रुपए रखे गए हैं, क्योंकि भाई कंटेंट इतना होता है, मेहनत करना होता है। सोचो तुमको पढ़ना है, नो सब्जेक्ट इतना दिक्कत, मुझे पढ़ाना है, हम लोग कितना भाई प्रेशर में होंगे। आसान है कि एक आधा अधूरा पढ़ा दिए, पूरा पढ़ाते हैं डिट्टो, आप उंगली नहीं उठा पाओगे कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। हम सिलेबस दिखा दिखा के पढ़ाने वाले टीचर है। सर, और पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने जो टीचर खड़ा रहेगा ना पढ़ाने के लिए, वो चीज आप देखिएगा, वो आपके ही ब्रांच से रहेगा, ये मजेदार वाली बात है, ब्रांच से रहेगा और आपको इस तरीके से गाइड करते हैं कि बैक नहीं आती लेटरल एंट्री की, बहुत बड़ी बात है। बैक भाई मतलब सेमेस्टर प्लान से मैंने बैक नहीं सुना है कि लेटरल एंट्री में कोई बैक आ गया, मैंने ये नहीं सुना। बड़ी बात है कि बैक ना है। सर हो सकता है इन लोग के मन में कि प्राइस ज्यादा हो सकता है, कहीं आपको 200 रुपए में मिल, 200 में मिल जाए, 300 रुपए में कहीं 2500 में मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट हमारे वहाँ कंटेंट की क्वालिटी है। मैं चाहता प्राइस 2500 का भी रखता, और यकीन मानो हजारों बच्चे 2500 की प्राइस पे बाई भी करते, उनको पता है कंटेंट कहाँ बेहतर है। लेकिन मैं जब भाई बड़ा वो करूं, सिंपल है, आपको 1399 के अंदर पूरा का पूरा बैच देखने को मिलेगा। प्रोसेस बताते हैं, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर ही पूरा मिलेगा और थर्ड सेमेस्टर ही पूरा मिलेगा, और जो चीजें फर्स्ट सेमेस्टर में दिए जाएंगी वो आपको ही मिलेंगी, और जो थर्ड सेम में वही मिलेगा। यानी इसमें आपको अलग अलग बैच नहीं बाई करना है, फर्स्ट सेमेस्टर लो और थर्ड सेमेस्टर ही फ्री, यानी दोनों एक साथ मिलेगा। आप सभी लोग को करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सेमेस्टर पॉइंट सर्च करना है, सेमेस्टर पॉइंट का ऐप देखने को मिलेगा, सेमेस्टर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिएगा। पहली बार आप सभी लोग आ रहे हैं तो यह मोस्ट वेलकम है आप सभी लोग का सेमेस्टर पॉइंट के फैमिली में, क्योंकि आप भी अब हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो लॉग इन करिएगा, या अगर पहली बार आ रहे हो तो भाई साइन अप रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद नाम अपना प्यार रखिएगा भाई कि एलटी वाले हैं, नाम अपना नाम क्या एलटी रख लीजिएगा, फिर हम लोग को लगेगा हाँ एलटी वाले हैं, फिर पता नहीं चलता लाइव में ना, खोलते ही ऊपर दिख जाएगा, ऊपर दिख जाएगा है, ठीक है ना। आप अगर एलटी लिख लोगे भाई, एलटी मान लो अगर मैं हूं अनुराग तो लिख दूंगा एलटी अनुराग, तो लिखेगा ना एलटी, और लाइव पढ़ोगे तो दिखेगा एलटी के बच्चे होगा, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर आपके लिए सेक्शन बना दिया गया है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली बीटीयूपी बोर्ड की। अगर आपके किसी और बोर्ड से सिलेबस मैच करता है आप बिल्कुल बाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बीटीयूपी के सेक्शन में क्या करना है, आप सभी लोग को आके क्लिक करना है। आप ऐप खोलोगे डिट्टो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना अच्छे जो 9 पॉइंट है, यहां पर बीटीयूपी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बीटीयूपी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही बीटीयूपी में पूछे आप किस ब्रांच से हो, ठीक है। नीचे केमिकल भी ब्रांच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्योंकि इतना ही फ्रेम में आया है, तो आप जब ओपन करोगे तो जिसमें से जो भी ब्रांच होगी आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए सिविल ब्रांच है, इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं, करना सेम है। चाहे सिविल खोलिएगा, इलेक्ट्रिकल खोलिएगा, ओपन कर लीजिएगा। जो ब्रांच खोलेंगे उस ब्रांच के लैटरल एंट्री का कोर्स उसमें आपको देखने को मिलेगा। सपोज करो आपको देखना मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का आप ओपन करेंगे तो वैसे ही आपको लैटरल एंट्री देखने को मिल जाएगा। इस लैटरल एंट्री वाले बैच पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहां पर यह है प्राइस आपकी। लेकिन यहां पर एक LT 200 का एक स्पेशल कूपन दे दिया गया है। इस कूपन को जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, आपका LT 200 का जो कूपन है वो एक्टिव हो जाएगा। और जो प्राइस है आप सभी लोगों की जनरली देखिएगा 1399 हमने बताई है, लेकिन कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेके, भाई अगर किसी अच्छे होटल में चले वहां पे जीएसटी लग जाता है, बट जीएसटी नहीं है, ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लिखा रहता है। ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेके 1437 रुपए करीब में जाएगा, ठीक है। तो बाद में बच्चे पूछते सर आप इतना बता रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस को हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, नंबर आपके सामने दे दिया गया, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है।
अभी कुछ पॉइंट है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हमने वो सारी बातें बता दी। यहाँ पे इनको दिखा दीजिए कि एआई फीचर कहाँ पे है। बिल्कुल, ये है हमारा एआई फीचर। अगर आप ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप के अंदर यहाँ पे जैसे कर लेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ तो बैच बाई कर लिया आप। यहाँ पर देखेंगे तो आस्क डाउट का ऑप्शन है। ये आस्क डाउट कुछ और नहीं, लाइक चैट जीपीटी। आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा, ये डिट्टो वही है। आप अगर चाहो तो अपनी आईडी भी लॉगिन कर सकते हो और वहां से भी काम कर सकते हो। जो काम आप अलग ऐप पे इस्तेमाल करते हो वही देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी बीटीपी पे क्लिक करिएगा, बहुत सारी ब्रांचेस है, क्योंकि एक फ्रेम में नहीं आ पाया है। इंस्टॉल कर लीजिएगा, सारी ब्रांच देखने को मिल जाएगी। मैं कहिए तो आपको दिखा दूं सेमेस्टर पॉइंट के वेबसाइट से। सेमेस्टर पॉइंट के बिल्कुल देखने को ऐसे ही मिलेगा। आप आए हो, कहाँ क्लिक किया? बीटीयूपी पर, ऐप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी ब्रांचें हैं देखो सभी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आईटी है, केमिकल है, ठीक है। अब केमिकल में भी दो ब्रांचें आती है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल करके। देखो यहाँ पर एक हमारा केमिकल इंजीनियरिंग है, एक पेट्रोकेमिकल है, तो दोनों का लेटरल एंट्री भी देखोगे लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही आप कोई ब्रांच ओपन कर लोगे, हर ब्रांच का जो लेटरल एंट्री का बैच देखने को मिलेगा। सपोज करो मैं इलेक्ट्रिकल खोल लेता हूं, खोले तो इलेक्ट्रिकल का भी लेटरल एंट्री आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल लेटरल एंट्री 3rd सेमेस्टर, लेटरल एंट्री नाम जो लिखा रहेगा उसी बैच को आप बाई करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें थी, हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर आपको बताया है, ठीक है। और अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे सर कमेंट भी कर सकते हैं। गवर्नर नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और नंबर आप सेव कर लीजिए सेमेस्टर पॉइंट के नाम से भाई, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जहां पर बढ़िया तरीके से आप क्या करेंगे, हमसे मुलाकात भी करेंगे। और जो आपकी क्लासेस चली वो इस चैनल पे नहीं, वो सेमेस्टर पॉइंट, सेमेस्टर पॉइंट पे। बिल्कुल, मैं चैनल दिखा दूं फिर एक बार। तो ये है सेमेस्टर पॉइंट, इसको जाके एक बार सर्च करिएगा, ठीक है। या फिर बीटीयूपी हैकर लिख देंगे तब भी यही चैनल आएगा। चैनल का नाम की जरूरत ही नहीं है, बस बीटीयूपी हैकर लिखिएगा, ऑटोमेटिक चैनल उभर के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। हमने एक एक पॉइंट पे बात कर लिया, पढ़ाई कैसे करनी है, बैक से कैसे बचना है। तो बैक से बचने का केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है पढ़ना। पढ़ना पड़ेगा। गाइडेंस में क्या रहेगा कि जब हम क्लास लेते रहेंगे वहां बताएंगे आपको कि लेटरल एंट्री के बच्चों को क्या क्या भाई करना है, कहाँ ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर मैं इसमें वो कंटेंट ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी भाई बैक से बचने का सिंपल तरीका है, पढ़िए, कितना पेपर देना है बता दिए, ठीक है, क्या क्या पढ़ना आप सब देख लिया, पढ़ाई कैसे करा बता दिए सेमेस्टर पॉइंट ऐप से, और बैक से बचने का तरीका ये पढ़िए भाई, ठीक है। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से सर फिर किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर। कमेंट कर दीजिए अगर कोई आपका डाउट बच जाता है तो।